Hello student, I am Adit Singh from SR Institute of Management and Technology, Lucknow. Today I will discuss about the simple stress and strain. होती क्या है सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेस की। कोई भी मटेरियल है, जब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस आएगा तो उसमें एक रजिस्टिंग फोर्स सेटअप होता है उस पूरे कंपोनेंट पर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो इसकी पर यूनिट एरिया पर लगता है। दिस इज द नोन एज द स्ट्रेस एट ए पॉइंट। मीन्स व्हेन ए मटेरियल सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल force, a resisting force is set up in the component. The internal resistance force per unit area acting on material is called the stress at a point. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ stress equal to force upon area. स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, कितने उसके एरिया पे फोर्स लग रहा है। यूनिट क्या होती है स्ट्रेस की? एज यूजुअल जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन हुई, एरिया की अगर मीटर में हमने कंसीडर किया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेसेस की बात कर ली, स्ट्रेस की हमने बात करी, तो अब इसकी कितने टाइप की स्ट्रेस होती है? यू कैन दिस फिगर, ये कोई फोर्स लगा हुआ है इसके ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस की। नॉर्मल स्ट्रेस, इफ ए मेंबर और सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स F, this one force F, normal to its cross sectional area, then stress produced in member is known as normal stress. अगर ये देखिए इसके नॉर्मली फोर्स लगा हुआ है, तब ये इसको क्या करेगा, इस पे जो स्ट्रेस लगेगा, इसके मेंबर में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। सेकंड में देखिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी एक मेंबर पर लग रहे हैं, ये एफ और ये देखिए ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा इसके अपोजिट, लेकिन एफ है इसका मतलब दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेस। इफ ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स एफ एज शोन इन फिगर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर इज ए, देन नॉर्मल स्ट्रेस। इसको कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं या कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं, देखिए इसका जो डिफाइन करते हैं, दिस इज द सिग्मा इक्वल टू एफ बाई ए। स्ट्रेस शोज करते हैं सिग्मा से एफ बाई एल, एफ बाई ए यानी एफ बाई ए फोर्स अपॉन एरिया। इसकी भी यूनिट क्या होगी? वही एज यूजुअल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी नॉर्मल स्ट्रेस इस तरीके से सिग्मा इक्वल टू एफ बाई ए हम फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड टाइप की स्ट्रेस शियर स्ट्रेस। यहाँ पे देखिए वहाँ पे जो फोर्सेस लगे थे और यहाँ पे जो फोर्सेस लगा है, इन दोनों में अंतर आएगी। देखिए ये पैरेलल लगा हुआ है, इसके देख रहे हैं ये पैरेलल लगा हुआ है, यानी इफ ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स पैरेलल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, जो भी मेंबर है इसका पूरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, द स्ट्रेस, अब जो इसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी उसको हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मेंबर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मतलब कैपिटल ए की बात कर रहे हैं, इस वाले ए की बात हम कर रहे हैं, force the shear. For example, if a member having cross sectional area A, this one
cross sectional area A is subjected to a force F, then the shear stress produced in it will be given by same. अब देखिए यहाँ पर चेंजेस हो गया, सिंपल स्ट्रेस में हमारा सिग्मा था, यहाँ टाउ इक्वल टू एफ बाई ए एज यूजल न्यूटन, यानी टाउ इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू वही फोर्स अपॉन एरिया, टाउ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, उसकी भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगेन थर्ड टाइप की जो स्ट्रेस है इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होती है, देखिए ये पूरे एक बॉडी है, इस पर एक यूनिफॉर्म प्रेशर P लगा हुआ है, देखिए हर पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब अगर कोई बॉडी है तो उस पर पूरा का पूरा फोर्स लगा हुआ है। इफ ए बॉडी और सिस्टम टू ए यूनिफॉर्म प्रेशर फ्रॉम all the directions such that volume of the body changes, the stress acting along the body is known as volumetric stress। अब इसकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है तो इसकी क्या कहते हैं, वैल्यू भी क्या होगी, यूनिफॉर्म लगा हुआ है, देखिए ये P जो है इस पूरी बॉडी पे, जब हम यूनिफॉर्म बोलते हैं यानी इस पे इस पूरी बॉडी पर P जो है प्रेशर लगा हुआ है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू प्रेशर, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, जो भी प्रेशर इस पे लगा हुआ है यानी P के बराबर। अब बात करते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो बात करी स्ट्रेस की करी, होती क्या है, फिर आपका कितने टाइप की स्ट्रेस होती है, उसके बाद अब बात करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, कोई ओरिजिनल लेंथ होगी, जैसे ही उस पर फोर्स आएगा वो कुछ कम ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। स्ट्रेन, स्ट्रेन इज यूज टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी। कैसे इसको डिफाइन करते हैं, स्ट्रेन इज द फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशंस बीइंग डिफॉर्म्ड, यानी स्ट्रेन क्या होगा, जब कोई एक्चुअल बॉडी है इसमें कुछ इसके लेंथ में इसके चेंजेज आ जाएं। सिंस स्ट्रेन इज फ्रैक्शनल चेंज एंड इट हैज़ नो यूनिट, अगर किसी की ओरिजिनल लेंथ होगी और जो चेंज इन लेंथ से उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कोई भी यूनिट इस स्ट्रेन की नहीं होती है। इट इज कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज यूजुअली प्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पार्टिकल्स इन द बॉडी रिलेटिव टू ए रिफरेंस लेंथ, यानी इसके लेंथ के अलोंग ही इसको डिवाइड, ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ, यानी कोई बॉडी में डिफॉर्मेशन हो गया, तो डिफॉर्मेशन तभी होगा जब उसकी ओरिजिनल लेंथ में से कुछ लेंथ जो है वो चेंज हो जाए, थोड़ी सी माइनरली डेल्टा में इसको डिनोट करते हैं आगे। अब जैसे वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रेसेस में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, यहाँ पर भी उसी तरह स्ट्रेन के बारे में कितने तरीके की स्ट्रेन होती हैं। सबसे पहले हम एक जो यूज़ कर रहे हैं आपका टेंसाइल स्ट्रेस। देखिए ये एक कोई बॉडी है, इस पे लेंथ L है, जैसे ही इस पे फोर्स लगा, देखिए इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, सपोज अगर यही एक बॉडी है और इस पे कोई स्ट्रेन यानी इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा, इसकी लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे। एक ये बॉडी जो L थी, जैसे ही इस पे फोर्स लगा, ये देखिए कितना चेंज हुआ, डेल्टा L में, यानी इस बॉडी में कुछ ना कुछ इसकी लेंथ में चेंज हो गया। इफ ए स्पेसिमेन, हम इसको स्पेसिमेन बोल रहे हैं, इफ ए स्पेसिमेन ऑफ लेंथ L, कैपिटल L इज एक्सटेंडेड बाय डेल्टा L, यानी डेल्टा L में एक्सटेंड, कब डेल्टा L हुई, जब ये F जो है ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, देखिए इसको खींचने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस स्पेसिमेन को, जो चेंजेस हुआ वो डेल्टा L, जब इसका L हुआ, फोर्स लगाया तो कितना चेंजेस हुआ, L प्लस डेल्टा L, सो द टेंसाइल स्ट्रेन इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल, यानी लेंथ के अलोंग। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन
इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, यानी चेंज इन लेंथ। अगर इसको इस तरीके से देखें तो क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई, यानी टेंसाइल स्ट्रेन। अगर स्ट्रेन को इस तरीके से हम स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई इसकी ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, जिससे डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल इक्वल टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, एल इसकी ओरिजिनल इसकी ओरिजिनल लेंथ है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल। ये अगर इसको करें सॉल्व करें, अगर इसका हम यूनिट निकालें, यूनिट क्या होगी, अगर ये डेल्टा एल भी मीटर में एलोंग्रेशन हुआ, ये भी मीटर में, तो मीटर बाई मीटर, ये दोनों कट गया। दिस इज द नो यूनिट, यानी स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। इस तरह से इसको प्रेजेंट करते हैं। एल आपका ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल हमारा चेंज इन लेंथ ड्यू टू फोर्स, जो उस पर फोर्स एक्ट कर रहा था। नेक्स्ट आती है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखिए, कोई स्पेसिमेन है, इसके ऊपर पूरा प्रेशर लगा हुआ है, जैसे स्ट्रेस में हम लोगों ने देखा था, वहाँ भी एक बॉडी थी, उस पर प्रेशर लगा हुआ था। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इफ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स, फ्रॉम ऑल साइड, देखिए पी पी पी, इसके हर साइड्स पर प्रेशर पी लगा हुआ है। जब प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, इट्स वॉल्यूम चेंजेज फ्रॉम V से V2 ओरिजिनल वॉल्यूम V, यहाँ पे देखिए ओरिजिनल वॉल्यूम V प्लस डेल्टा V, बट इट्स शेप डज नॉट चेंज, लेकिन इसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होगी। अंडर सच ए सिचुएशन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एज ln V इक्वल टू डेल्टा V बाई V। डेल्टा V क्या है, जो उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके प्रेशर के कारण जो इस बॉडी के वॉल्यूम में जो चेंजेस हुए हैं वो डेल्टा V है। V क्या है, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी दिस इज द डेल्टा V अपॉन V। नेक्स्ट शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन देखिए, ये कोई एक बॉडी है, इस पर फोर्स लगा हुआ है, तो ये इसकी शेप में चेंजेस कर रहा है। लुक लाइक दिस, देखिए ये एक बॉडी है ए बी सी डी, ये एक बॉडी है ए बी सी डी। जब इस पर कोई फोर्स लगा तो देखिए चेंज कितना हुआ, एक्स, यानी ये बॉडी टेंस टू हो गई, आपका बी से बी डैश पे चली गई, सी से सी डैश पे चली गई। शियर स्ट्रेन रिलेट्स टू चेंजेस इन शेप। इसके पहले देखिए शेप नहीं चेंज हो रहा था, यहाँ पर अब ये शेप चेंज करने लगी। शियर स्ट्रेन रिलेट्स टू चेंज इन शेप इफ फोर्सेज आर अप्लाइड टेंजेंशियली, देखिए एफ, टेंजेंशियली द बॉडी इज डिफॉर्म्ड इन शेप, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ये चेंज हो गई है बॉडी। इन ए फिगर, इस फिगर में देखिए, इन ए फिगर ए बॉडी विच इनिशियल शेप, पहले बताया था ए बी सी डी, जो एक डॉटेड लाइन से देखिए ए बी सी डी इज डिफॉर्म टू ए डैश, ए डैश यहीं पे होगा आगे, क्योंकि एक ही जगह ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, बिकॉज ऑफ अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स एफ, देन शियर स्ट्रेन कैन बी डिफाइंड एज एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, वाई ये लेंथ, देखिए x का जो डिफॉर्मेशन हुआ है, देन एप्सिलॉन x इक्वल टू x बाई ए, दिस इज द शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन में आपकी बॉडी की शेप में चेंजेस आते हैं। आपको एक बार है, इसके लिए फाइंड आउट करेंगे हम, बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इट्स ओन वेट, यानी ये एक बार है, सर्कुलर बार है, इसका लेंथ L है और ये
इसका एक एंड फिक्स्ड है, देखिए ये फिक्स्ड है और एक एंड फ्री है। इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे। ए बार ऑफ लेंथ L is fixed at one end and it is hanging under its own weights। देखिए हैंग एक जगह से फिक्स है तो क्या होगा, जिस तरह से देखिए अगर यहाँ फिक्स है तो ये हैंग कर रही है कि नहीं कर रही है। हैंग एट द फ्री एंड टेक एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। एक हमने इसी में एक छोटा सा एक dx लेंथ का एक पार्ट लिया एट ए डिस्टेंस कितना, जहाँ फ्री एंड से x डिस्टेंस पर, ये फ्री एंड है, यहाँ से x डिस्टेंस पर हमने एक स्ट्रिप ले ली dx। द लोड एक्टिंग ऑन दिस सेक्शन इज P इक्वल टू ए इसका एरिया a इंटू एक्स रो दिस वन रो, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। अब एक्सटेंशन कितना होगा इस अपने वेट के कारण, एक्सटेंशन ऑफ एलिमेंट लेंथ dx इक्वल टू P dx by AE, again dx equal to P dx by AE, then again A into rho x dx by AE। अभी बताते हैं व्हाट इज द E। अगेन इसको सॉल्व किया, रो x dx by AE वेयर E इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगेन टोटल बार में एक्सटेंशन कितना होगा उस अपने लोड के कारण, ओन वेट के कारण। देखिए यहाँ पे आ गया E इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 0 टू L ले गए क्योंकि L उसकी लेंथ थी, इसको dx रो x dx बाई E इंटीग्रेट किया। जब इंटीग्रेट करेंगे तो सॉल्व जो करेंगे रो बाई 2E L स्क्वायर बाई E इफ द सेल्फ वेट रो AL is applied at the free end of the bar। the extension कितना होगा, रो L into L divided by AE equal to रो L square by E which is twice the extension of the bar under its own weight। कितना उसमें एक्सटेंशन हो गया उस बार को, जो हैंगिंग बार थी एक एंड से फिक्स, एक एंड पे फिक्स थी, एक एंड पे फ्री होती, कितना उस अपने सेल्फ वेट के कारण उस बार के अंदर कितना एक्सटेंशन हुआ, यानी रो L स्क्वायर बाई E। इसका मतलब विच इज ट्वाइस द एक्सटेंशन ऑफ द बार अंडर इट्स ओन वेट। इसके पहले वाली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि आपकी बार जो है वो यूनिफॉर्म थी, यहाँ पर टेपर्ड सेक्शन है। टेपर्ड सेक्शन देखिए यहाँ से फिक्स है, उसके बाद धीमे 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 कम होता हुआ चला आया। यहाँ पर टैपरिंग, लेटस इसमें हम एक सर्कुलर बार कंसीडर करेंगे। लेटस कंसीडर ए सर्कुलर बार टैपरिंग along द लेंथ L। देखिए इस तरीके से धीमे 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 आके यहाँ पर बिल्कुल टेपर हो गई। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ L। सेल्फ वेट, इसका सेल्फ वेट जो P है एक्टिंग ऑन द एलिमेंट ऑफ द लेंथ। इसके लिए भी हमने क्या किया, सर्कुलर बार है, ऊपर का डायमीटर जहाँ पर ज़्यादा पूरी फुल बार थी वहाँ पर कैपिटल D डायमीटर है, यहाँ पर हमने एक dx जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में लिया था, यहाँ पर भी एक स्ट्रिप dx ले ली और उसका डायमीटर कितना हो गया, स्मॉल d। लेंथ तो है ये, कहाँ से कितना हो, कितनी डिस्टेंस पर, जो इसका फ्री एंड है वहाँ से x डिस्टेंस पर dx की एक स्ट्रिप ले ली। जब इसको सॉल्व करेंगे dx इक्वल टू रो एज यूजल 1/3 पाई d स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स। फिर अगेन डेल इक्वल टू पी डी एक्स बाई ए। जब डेल्टा निकाला, डेल्टा इक्वल टू रो, उसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे वैल्यू रखी, यहाँ पर dx की वैल्यू रख दी। इस फॉर्मूले में dx की वैल्यू ये वाली वैल्यू रखी, देखिए ये रखी हुई है। उसके बाद फिर इसको जब सॉल्व करेंगे सिंपल सी मैथमेटिकल को जब हम सॉल्व करेंगे तो जब निकल के आएगा 1/3 रो एक्स डी एक्स बाई ई टोटल एक्सटेंशन। यानी अब ये टैपरिंग बार जो है ये अपने वेट के कारण कितना इस पर एक्सटेंशन हो गया, इसका जो टोटल एक्सटेंशन। बट ऑब्वियसली है कि यहाँ से 0 टू L जाएंगे, इसकी पूरी लेंथ के अलोंग ही तो आएंगे हम यहाँ पर 0 टू L। फिर इसको इंटीग्रेट किया 0 टू L 1/3 रो एक्स डी एक्स बाई ई। जब इसको सॉल्व किया, इसको एज ए
सिंपल इक्वेशन के थ्रू, दिस इज द 1/3 रो बाई ई एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से 0 टू एल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रो एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स की जगह एक बार 0 रखेंगे और एक बार एल रखेंगे। जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रो एल स्क्वायर बाई 6e। दिस, तो इस टैपरिंग बार में कितना एक्सटेंशन होगा अलोंग टू इट्स सेल्फ वेट। दिस इज द रो एल स्क्वायर बाई 6e। रो क्या है, रो जो भी मटेरियल है उसकी डेंसिटी है, ई एज यूजुअल यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एल लेंथ ऑफ द सर्कुलर बार। यानी हम कैसे फाइंड आउट करें टोटल एक्सटेंशन, 1/3 रो बाई ई एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू एल, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो रो एल स्क्वायर बाई 6e। नेक्स्ट, हमने प्रीवियस में पढ़ा था, प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था कि बार जब आपका यूनिफॉर्म है, उसके बाद सेकंड टैपरिंग थी, और एक जब ऐसी बार जिसके सेक्शन जो हैं वो वेरियस टाइप्स के सेक्शन है। देखिए ये एक बार है जुड़ी हुई है, अब जैसे पहला वन पोर्शन देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इस पर पी फोर्स लगा हुआ है, यानी सब जुड़े हुए हैं और इन पर फोर्स पी लगा हुआ है। तो A1 है इसका, सेकंड का A2 है, थर्ड का A3 है, और तीनों की लेंथ भी अलग अलग है। देखिए L1 L2 L3, इसका मतलब क्या होता है, इसकी लेंथ भी अलग है एज वेल एज इसका एरिया भी अलग है। इफ़ ए बार विद क्रॉस सेक्शन वेरिंग इन स्टेप्स इज सब्जेक्टेड टू लोड P, ये लोड है, लोड P, टोटल इंक्रीज, यानी इस बार में जो वेरियस सेक्शन की हैं, यानी वेरिंग सेक्शन से हैं, जब इस पे P लग रहा है तो इसमें क्या क्या चेंजेज आएंगे, यानी बार में कितना एक्सटेंशन होगा। इफ़ ए बार विद क्रॉस सेक्शन वेरिंग इन स्टेप्स इज सब्जेक्टेड टू लोड P, टोटल इंक्रीज इन लेंथ इज सम ऑफ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ डिफरेंट पोर्शन शोन इन फिगर। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया, अलग अलग फोर्सेस ले लिए, यहाँ पर अलग अलग पोर्शन को कंसीडर किया। देखिए वन पोर्शन को किया P, इस पर भी सेकंड को किया। देखिए धीमे धीमे ग्रेजुअली जो है इसका पोर्शन जो है वो कम होता जा रहा है। देखिए 2 हुआ, 3 हुआ, क्योंकि एरिया भी चेंजेस है एज वेल एज इसकी लेंथ भी चेंजेस है। एक एक पोर्शन के लिए हम पहले इसकी स्ट्रेस निकालेंगे, फिर इसका स्ट्रेन निकालेंगे। तो स्ट्रेस एज यूजुअल क्या था, एरिया, पहले पोर्शन का एरिया A1 था, पहले पोर्शन का एरिया A1 था, तो सिग्मा 1 इक्वल टू P अपॉन A1, सिग्मा सेकेंड पोर्शन के लिए सिग्मा 2 P अपॉन A2, सिग्मा 3 के लिए P अपॉन A3। इसी तरह स्ट्रेन P अपॉन A1 इंटू ई, P अपॉन A2, तो क्या है, इनका सबका सम कर दिया है। तो टोटल एक्सटेंशन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, तो PL1 बाई A1 जहाँ यंग्स मॉडुलस आया, प्लस PL2 अपॉन A2 सेकेंड पोर्शन के लिए, थर्ड पोर्शन के लिए प्लस PL3 बाई A3 इंटू ई। इन सब में, इस पूरी इक्वेशन में देखिए क्या चीज़ कॉमन लग रही है, इस पूरी इक्वेशन में P और E दोनों कॉमन है। देखिए हर पोर्शन में मौजूद हैं, ये P भी है फोर्स जो लगा हुआ है P, और E यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमने क्या कर लिया, इनको कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो जो इसमें एक्सटेंशन होगा, जो बार्स है जो वेरिंग सेक्शन की हैं, उनमें जो चेंजेस होगा P अपॉन E L1, देखिए L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 प्लस L3 अपॉन A3। इसका क्या मतलब हुआ, PL1 अपॉन A1 जब इसका सम कर दिया हमने, तो यहाँ पर हमने ये फाइंड आउट कर लिया इसकी बार जो है विद वेरिंग सेक्शन। अब बात करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स और उनके टाइप्स क्या होते हैं। कोई भी इलास्टिक बॉडी, व्हेन ए इलास्टिक बॉडी इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस proportionate amount of strain is produced, the ratio of the applied stress to the generate will always be constant and is known as elastic constant. Elastic constant represent the elastic behavior of object. अब इलास्टिक कांस्टेंट में रिलेशनशिप होते हैं। सबसे पहला जो रिलेशनशिप होता है, यंग्स मॉडुलस E
rigidity modulus G and Poisson ratio mu में द E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू इन तीनों का रिलेशनशिप यानी यंग मॉडुलस, मॉडुलस रिजिडिटी modulus capital G and Poisson ratio, this is the mu E equal to 2G 1 plus mu. The relationship between Young's modulus, bulk modulus and Poisson ratio mu इनका इन तीनों का जो रिलेशन होता है E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू. अब नेक्स्ट रिलेशन Young's modulus can be expressed in terms of bulk modulus K and rigidity modulus G. जब इनका इलास्टिक कांस्टेंट का इनका रिलेशन E इक्वल टू 9 kg डिवाइडेड बाई 3K प्लस G. किसके किसके बीच में रिलेशन? जब यंग मॉडुलस को बल्क मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस के टर्म में हमको प्रोड्यूस करना होता है. नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट. Poisson's ratio can be expressed in term of bulk modulus K and rigidity modulus capital G. Mu equal to 3K minus 2G divided by CK plus 2G. इसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं. Stress strain diagram for mild steel. You can see this figure. This is the strain x axis पर, y axis पे stress. ये किसी भी प्लास्टिक रीजन यहाँ से ए यील्ड पॉइंट, बी सी डी अल्टीमेट स्ट्रेस और फ्रैक्चर पॉइंट. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज ए बिहेवियर ऑफ व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू लोड. मतलब किसी भी मटेरियल पर जब लोड लगता है तो उसमें कैसा बिहेवियर होता है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व से हम फाइंड आउट करते हैं. इन दिस डायग्राम स्ट्रेस आर प्लॉटेड वाई एक्सिस along the vertical axis or y axis same thing, and as the result of these stresses corresponding strain is plotted as horizontal axis or x axis. Strain, this is the plotted x axis. What does stress strain curve tell you? A stress strain curve is a graphical way to show the reaction of a material when a load is applied. If the load is below the yield point on stress strain curve, then the material will return to its original shape after the load is removed. This means material is elastic. यानी मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि अगर उस पर लोड लगे बाद में वो फिर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए. ए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज ए ग्राफिकल वे टू शो द रिएक्शन ऑफ ए मटेरियल व्हेन ए लोड इज अप्लाइड. इफ द लोड इज below the yield point on stress strain curve, then the material will return to its original shape after the load is removed. This means material is elastic. This is the thank you.